हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ भक्तिकाल भाग 8 प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न संख्या 1, भारत में सूफी काव्यधारा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी। तो मित्रों, आपको बता दें कि भारत में सूफी काव्यधारा का आरंभ 12वीं शताब्दी से माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 2, आशाय द्वारा रचित हंसावली 1370 को सूफी परंपरा की पहली रचना मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों, आपको बता दें कि आशाय द्वारा रचित हंसावली को इन सभी विद्वानों ने सूफी काव्यधारा की पहली रचना माना है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 3, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन 1379 को सूफी परंपरा की पहली रचना मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को पहली रचना मानने वाले विद्वान है, सूफी काव्यधारा की पहली रचना मानने वाले विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी परंपरा की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए हंसावली, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी सत्यवती कथा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा की पहली रचना मृगावती को माना है, जिसे कुतुबन ने लिखा है और जिसका सन है 1503 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी मृगावती। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 5, विक्रम बेताल की कथा पर लिखी गई सूफी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए हंस जवाहिर, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी चित्रावली, ऑप्शन डी हंसावली। तो विक्रम बेताल की कथा को आधार बनाकर लिखी गई रचना है हंसावली। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हंसावली। प्रश्न संख्या 6, हंसावली के आरंभ में कवि ने किसकी वंदना की है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी शंभु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो मित्रों, हंसावली के आरंभ में कवि ने इन सभी की वंदना की है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उक्त सभी। प्रश्न संख्या 7, इस सूफी ग्रंथ में नायिका एक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम बना रखा था। ऑप्शन ए चंदायन, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी हंसावली, ऑप्शन डी मधुमालती। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये हंसावली रचना है जिसमें नायिका एक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम बना रखी थी। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हंसावली। प्रश्न संख्या 8,
चंदायन की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए पंचमी चर्यु, ऑप्शन बी पौन चर्यु, ऑप्शन सी रिठ रेमी चर्यु, ऑप्शन डी ये सभी। तो चंदायन की रचना का आधार ग्रंथ है पौन चर्यु। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पौन चर्यु। प्रश्न संख्या 9, चंदायन को आधार ग्रंथ बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस उपन्यास की रचना की? ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी चारुचंद्र लेख, ऑप्शन सी अनामदास का पोथा, ऑप्शन डी पुनर्नवा। तो मित्रों आपको बता दें कि चंदायन को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुनर्नवा उपन्यास की रचना की। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी पुनर्नवा। प्रश्न संख्या 10, चंदायन को लोर कहा, यह लोर कथा किसने कहा? ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चंदायन को लोर कहा, यह लोर कथा कहने वाले विद्वान हैं माता प्रसाद गुप्त जी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है माता प्रसाद, ऑप्शन सी माता प्रसाद गुप्त। चंदायन की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी फारसी। मित्रों आपको बता दूं कि चंदायन की भाषा अवधी थी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अवधी। प्रश्न संख्या 12, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी परंपरा की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए हंसावली, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी सत्यवती कथा। तो मित्रों आपको बता दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी परंपरा की पहली रचना है सत्यवती कथा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सत्यवती कथा। प्रश्न संख्या 13, किस सूफी रचना में नायिका के शाप के कारण नायक के कोढ़ी होने की कथा का वर्णन है? ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी चित्रावली, ऑप्शन डी हंसावली। तो मित्रों आपको बता दें कि नायिका के शाप से नायक के कोढ़ी होने का वर्णन सत्यवती कथा में मिलता है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्यवती कथा। प्रश्न संख्या 14, सत्यवती कथा के नायक का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी सुजान, ऑप्शन डी मनोहर, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी ऋतुपर्ण। तो मित्रों सत्यवती कथा के नायक का नाम ऋतुपर्ण है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋतुपर्ण। प्रश्न संख्या 15, सूफी रचनाओं का कौन सा सही आरोही कालक्रम है? ऑप्शन ए चंदायन, हंसावली, मृगावती, मधुमालती, ऑप्शन बी मधुमालती, मृगावती, हंसावली, चंदायन, ऑप्शन सी मृगावती, हंसावली, मधुमालती, चंदायन, ऑप्शन डी हंसावली, चंदायन, मृगावती, मधुमालती। तो मित्रों आपको बता दें कि सूफी रचनाओं का सही क्रम है हंसावली, चंदायन, मृगावती और मधुमालती। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हंसावली, चंदायन, मृगावती और मधुमालती। प्रश्न संख्या 16, सूफी साधना की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, ऑप्शन बी मारिफत, हकीकत, तरीक़त, शरीयत, ऑप्शन सी तरीक़त, मारिफत, शरीयत, हकीकत, ऑप्शन डी तरीक़त, मारिफत, शरीयत, हकीकत।
तो मित्रों, आपको बता दें कि सूफी का साधना की अवस्थाओं का सही क्रम है शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारफियत। मित्रों, आप इस क्रम को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सरी, तरी, हकीकत में मरी। ये क्रम आप याद रख लेंगे तो आपका ये क्रम वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। सरी, तरी, हकीकत में मरी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। प्रश्न संख्या 17, सूफी मत में एक महिला साधिका भी थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए सूफिया, ऑप्शन बी राबिया, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी रुबीना। तो मित्रों, आपको बता दें कि सूफी मत में एक महिला साधिका थी, उनका नाम था राबिया। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी राबिया। प्रश्न संख्या 18, सूफी रचना मृगावती 1503 के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंझन, ऑप्शन डी उस्मान। तो मित्रों, मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबन। प्रश्न संख्या 19, मृगावती के नायक का क्या नाम था? ऑप्शन ए मनोहर, ऑप्शन बी ऋतुपर्ण, ऑप्शन सी राजकुमार, ऑप्शन डी सुजान। तो मित्रों, आपको बता दें कि मृगावती के नायक का नाम था राजकुमार। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजकुमार। प्रश्न संख्या 20, सूफी रचना के नायक का नाम, किस सूफी रचना के नायक का नाम मनोहर है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी चित्रावली। तो मित्रों, आपको बता दें कि मधुमालती के रचनाकार का नाम मनोहर है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मधुमालती। प्रश्न संख्या 21, मधुमालती 1545 के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी असाइद, ऑप्शन डी मंझन। तो मित्रों, आपको बता दें प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मंझन। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।